हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एलईडी एलसीडी ट्रेनर। चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं कि एलईडी टीवी बोर्ड में कोर वोल्टेज क्या होती है, कोर वोल्टेज कैसे बनता है। अगर कोर वोल्टेज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो एलईडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या बोर्ड ऑन होगा या नहीं होगा, या उस वोल्टेज को कैसे हम बाईपास करते हैं, किस टाइप से उस वोल्टेज की हम टेस्टिंग करते हैं, हर एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। चलिए चलते हैं आपको वीडियो में लेके। और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो, चाहे वो एलसीडी एलईडी टीवी हो, एसी पीसीबी हो, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, ईटीसी, अगर आपको टेक्निकल कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करके कोर्स के रिलेटिव सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि एलईडी टीवी बोर्ड में कोर वोल्टेज क्या होती है। कोर वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो सीपीयू को रन करता है, यानी कि सीपीयू को जो रनिंग के लिए जो वोल्टेज होती है वो कोर वोल्टेज होती है। इस कोर वोल्टेज की नाम, यानी कि एक कोर वोल्टेज अगर नहीं मौजूद है बोर्ड में, अगर नहीं बन रहा है बोर्ड में किसी भी कारण के किसी भी चीज़ की वजह से, तो आपका बोर्ड क्या होगा, डेड कंडीशन में रहेगा। अब वो डेड कंडीशन में अगर बोर्ड है तो क्या होगा, आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा सबसे पहले, क्योंकि जब तक सीपीयू ऑन नहीं होगा तब तक उस बोर्ड की किसी भी तरह की जो स्टैंड बाय मोड है वो एक्टिवेट नहीं होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोर वोल्टेज के लिए क्या करना है, हम बात करते हैं यहाँ पे कोर वोल्टेज की। कोर वोल्टेज के लिए आपको अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चीज़ देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक आईसी जरूर लगा होता है। इस आईसी के पास एक कॉइल लगा होता है। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ की पहचान होती है, कैसे हम पहचान करें कि यही हमारा कोर वोल्टेज सेक्शन है। तो हम आपको कुछ बोर्ड दिखाते हैं जहाँ पे हमारा एलवीडीएस सेक्शन होता है, जहाँ पे हमारा एलवीडीएस कनेक्टर होता है। जिस टाइप से ये हमारा एलवीडीएस कनेक्टर है, एलवीडीएस, तो इसके नियर बाय एमसीयू के नियर बाय जो कॉइल और आईसी लगा होता है वही हमारा होता है कोर वोल्टेज की सेक्शन, कोर सेक्शन जिसे कहते हैं। ये सेक्शन जो काम करता है वो एमसीयू के लेवल पे काम करता है। एमसीयू बोले तो ये जो हमारा एमसीयू है, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं एमसीयू, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। एमसीयू का फुल फॉर्म होता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। इसी के अंदर इनबिल्ड होते हैं, यानी कि इसी का इंटरनली इनबिल्ड होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। इसके अंदर होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। जब तक ये हमारा सीपीयू ऑन नहीं होगा, जब तक सीपीयू का वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि जब तक सीपीयू एक्टिवेट नहीं होता तब तक हमारा जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा डेड कंडीशन में होता है। तो इस सीपीयू को एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहले जो वोल्टेज होती है वो कोर वोल्टेज होती है। अब कोर वोल्टेज कितना होता है, तो ये कोर वोल्टेज होता है ये 1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, या किसी में आपको 1 वोल्ट के करीबन देखने को मिलता है। तो 1 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट तक का वोल्टेज जो है वो कोर वोल्टेज होता है। जो सबसे बेस्ट वोल्टेज होता है वो 1.2 वोल्ट कोर वोल्टेज होता है। इस कोर वोल्टेज को बनाने के लिए आपको सर्किट में सबसे पहले दिखेगा एक आईसी दिखेगा। अब यहाँ पे जो ये आईसी बक आईसी दिखेगा, ये किसी बोर्ड में आपको ये आईसी 6 पिन का भी दिख सकता है, किसी में आपको 5 पिन का भी ये आईसी देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए इसमें 5 पिन का आईसी हो या 6 पिन का, मान लीजिए हम इसे 6 पिन का आईसी लेके चलते हैं, ये हमारा 6 पिन का एक आईसी है। इस आईसी को बक आईसी कहा जाता है, इसको बक आईसी के नाम से जाना जाता है। इस आईसी को सबसे पहले वीसीसी के रूप में 12 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। जी हाँ, वीसीसी 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट कहाँ से बनता है, जो हमारा आउटपुट होता है, यानी कि एसएमपीएस द्वारा जो आउटपुट सेकेंडरी होता है, तो आपको अपग्रेड कनेक्टर पे, यानी कि यहाँ पे जो ये 12 वोल्ट बनता है, ये अपग्रेड कनेक्टर से ये 12 वोल्ट की सप्लाई सीधा यहाँ पे इस आईसी के एक पिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो इसको वीसीसी के रूप में इस आईसी को सबसे पहले एक 12 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है, 12 वोल्ट वीसीसी के रूप में सप्लाई दिया जाता है।
अब आईसी की एक पिन को इनेबल वोल्टेज के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन ये इनेबल वोल्टेज के लिए जो जोड़ा जाता है वो इसी 12 वोल्ट के लाइन से ना जोड़ के, या किसी में इसी 12 वोल्ट के लाइन से जोड़ के, या अधिकतर बोर्ड में इसे डायरेक्ट एमसीयू द्वारा इनेबल के लिए लगाया जाता है। तो ये एमसीयू द्वारा कुछ इस प्रकार से, एक पिन हमारा बाय रजिस्टर एमसीयू से कनेक्ट होगा, जो कि इसे इनेबल वोल्टेज देने का काम करेगा, और इसका एक पिन जो होगा वो ग्राउंड के साथ जुड़ा होगा। जब इसे VCC और इनेबल और ग्राउंड की सप्लाई मिलती है, तो किसी भी तरह का आईसी को जब ये तीन चीज़ की सप्लाई रिक्वायरमेंट मिल जाती है, तो वो अपना जो उसका काम है, यानी कि जो उसकी कार्य है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जब इनेबल और BCC, सबसे पहले BCC आ गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में हमारा इनेबल हो गया, और थर्ड में हमारा ग्राउंड हो गया। तो ये तीन सप्लाई जब हमारा मिल गया, और यहाँ से जब आउटपुट होगा, तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा कोर वोल्टेज आउटपुट होगा, जो कि सीधा एक कॉइल द्वारा बाय कॉइल एमसीयू को जाएगा, बाय कॉइल एमसीयू को जाएगा। ये वोल्टेज 1.2 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, ये वोल्टेज 1.2 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, जो कि ये कोर वोल्टेज होता है। अब इसी वोल्टेज की एक फीडबैक की ज़रूरत इस आईसी को होता है, इस आईसी को एक फीडबैक। ये हो गया हमारा वी आउट, और एक चाहिए इसको फीडबैक। जब तक इसको फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रॉपर जो ये हमारा कोर वोल्टेज है, ये प्रॉपर कोर वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसको फीडबैक देने के लिए सबसे पहले इसी कॉइल के पास से एक बाय रजिस्टर, फिर एक रजिस्टर लगाकर, वोल्टेज डिवाइडर बनाकर, एक R1 और एक R2 रजिस्टर लगाकर इसको फीडबैक सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा। अब इस फीडबैक के अनुकूल, और इसका एक पिन जो है इसे NC के लिए रखा जाता है, यानी कि नॉट कनेक्टेड के लिए रखा जाता है। अब जब ये फीडबैक के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है 1.2 वोल्टेज। अब प्रॉब्लम कई बार क्या आता है कि आपका CPU डेड हो जाता है, बिल्कुल हाँ डेड हो जाता है, ये डेड हो जाता है। तो इसकी डेड होने की जो चांसेस होते हैं, उसमें आपका सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो ये कोर वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। तो जब आपके बोर्ड में कोर वोल्टेज ना बनता हो, तो इस कोर वोल्टेज को आप किस टाइप से बाईपास करते हैं, उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको पहले कुछ बोर्ड पे जो है वो इस आईसी की पहचान करवाते हैं, और इस कोर वोल्टेज की एक छोटी सी ट्रेसिंग आपको करके हम दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बोर्ड है, ये और भी हमारे पास बोर्ड है, ये हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं ये बोर्ड इतने। अब इस बोर्ड में से चलिए हम ट्रेसिंग करके आपको दिखाते हैं कि कई बोर्ड में, जैसे कि ये मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हमारा यहाँ पे LVDS कोर सेक्शन है, फिर ये बोर्ड है, ये भी सेम बोर्ड ही है, इसमें भी हमारा कोर वोल्टेज सेक्शन है। अगर इस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारा कोर वोल्टेज सेक्शन है। तो हर बोर्ड में आपको एक आईसी, एक कॉइल, आपको एमसीयू के पास जो नियर बाय दिखेगा वही हमारा कोर वोल्टेज का सेक्शन होता है। इसमें हमारा यहाँ पे कोर वोल्टेज सेक्शन है। अगर इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोर वोल्टेज सेक्शन है। तो हर एक बोर्ड में आपको ये एमसीयू के नियर बाय ही आपको ये कोर वोल्टेज सेक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसको ट्रेसिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे हम ट्रेस करते हैं, कैसे 1 बाय 1 ये कंप्लीट चलता है। तो चलिए आपको हम इस बोर्ड पे ट्रेसिंग करके सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे ये 1 बाय 1 इसे हम चेक करते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं, इसको हम बजर रेंज पे लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लाइट कंटिन्यूटी करेगी, ये बजर रेंज पे है। अब यहाँ से हम इसको ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो इसकी VCC वोल्टेज चेक करना है। इसका VCC यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 पिन का एक IC लगा रखा है, दिख रहा होगा 5 पिन का IC एक कॉइल है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक VCC सप्लाई आ रही होगी जो कि 12 वोल्ट की होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 12 वोल्ट की VCC सप्लाई देखते हैं। ये बक कन्वर्टर से हम लेते हैं, ये दिख रहा है। इस IC पे देखते हैं, एक पिन पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई या 5 वोल्ट की सप्लाई। बारह वोल्ट की सप्लाई आ गई, ठीक। अब इस 12 वोल्ट द्वारा एक सप्लाई हमारा जब 12 वोल्ट आ गया तो एक पिन जो होगा वो हमारा इनेबल के लिए जुड़ा होगा, जिसके लिए इसी में से कोई एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है या डायरेक्ट ये एमसीयू से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो यहाँ से देखते हैं कि इनेबल के लिए क्या है, एक बाय रजिस्टर, इसको यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से ये बाय रजिस्टर, ये यहाँ से
एक रजिस्टर, और इस रजिस्टर द्वारा ये सप्लाई एमसीयू को जा रहा है इनेबल होने के लिए। एमसीयू हमारा क्या है कि हमारा ये रिवॉल्विंग वाला एमसीयू है, यानी कि बॉल ऐसी है, ये आपको नहीं दिखेगा, ये थोड़ा जूम करिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला जो रजिस्टर है हमारा, ये रजिस्टर से यहाँ से ये कनेक्ट होके 1 नंबर पिन से इनेबल के लिए सप्लाई जा रही है। अब इसको जो आउटपुट सप्लाई जाएगी, यानी कि इस कॉइल को यहाँ से हमारा आउटपुट सप्लाई बन रहा होगा, बन रहा है, और इसी आउटपुट से हमारा इसी कॉइल के पास से ये हमारा 1.2 वोल्ट बन रहा है। इसी यहाँ से हमारा सप्लाई जो आएगा, यहाँ से हमारा ये फीडबैक के लिए बाय रजिस्टर, यहाँ से एक रजिस्टर लगा होगा जो कि फीडबैक के लिए, ये रजिस्टर लगा हमारा, फीडबैक के लिए देख रहे हैं। ये बाय रजिस्टर लगा, और इसी रजिस्टर के साथ एक और रजिस्टर लगा, और एक रजिस्टर जो होगा वो ग्राउंड होगा। ये हमारा R2 और ये R1, ठीक है, ये R1 जिससे ये कनेक्ट, ये हमारा R2 जो ग्राउंड है, और ये हमारा इसको फीडबैक देने का कार्य कर रहा है। और यहाँ से ये हमारा सप्लाई इसको इनेबल देने का कार्य कर रहा है। ये हमारा यहाँ से ये इसको इनेबल दे रहा है। एमसीयू से इसको इनेबल देने का काम कर रहा है ये ऐसी रजिस्टर द्वारा हमारा, ठीक है। चलिए इसमें हम सप्लाई दे के देखते हैं कि इसकी सप्लाई से हमारा यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है। इसको हम सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई एक देंगे, जो कि हम डीसी सप्लाई द्वारा इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, और उसी 12 वोल्ट के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ से 12 वोल्ट दे रखा है, और इस 12 वोल्ट को यहाँ से हम आउटपुट देते हैं, और हम यहाँ पे बोर्ड पे कनेक्ट करते हैं इसको। और इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको एक 12 वोल्ट की सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एम्पेयर भी चल गया। 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से देने के बाद ये हमारा लोड भी ले लिया सही से। अब यहाँ मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने डीसी सप्लाई पे कनेक्ट कर रखा है मल्टीमीटर को, और यहाँ से हम चेक करेंगे इसकी वोल्टेज को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज बन रहा है वो 0 वोल्टेज है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा रैम वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज 0 वोल्टेज है, यानी कि ये हमारा बोर्ड अभी ऑन नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट बन रहा होगा, बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है हमारा, अब ये वोल्टेज तभी बनेगा जब हमारा ये सीपीयू ऑन होगा, यानी कि जब इनेबल होगा। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ऑफ ऑन करते हैं, इस 12 वोल्ट को इसे ऑफ कर दिए, फिर ऑन करते हैं। तो ये बन गया हमारा 1.2 वोल्ट, लेकिन सडनली ये क्या हो गया, एम्पेयर के साथ साथ ये भी हमारा घट गया। अब इस बोर्ड को हम अगर ऑन करने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं कि ये बोर्ड हमारा वोल्टेज बनता है या नहीं बना पाता है। ये बोर्ड हमारा ऑन होगा अगर, तो ये वोल्टेज बना पाएगा। ये ऑन हुआ और ये हमारा 1.2 वोल्ट के करीब वोल्टेज बन चुका है, देख सकते हैं आप। ये बन रहा वोल्टेज 1.2 वोल्टेज का। अब यहाँ पे 1.2 वोल्ट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे आप एम्पियर दिखाइएगा थोड़ा डीसी सप्लाई पे। ये देखिए यहाँ पे एम्पियर भी हाई हो चुका है, यानी कि बोर्ड ऑन हो चुका है। एमसीयू भी इसका हीट होने लगा है। यहाँ पे ये बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है 100%। और यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा आप 1.2 वोल्ट हमारा बन चुका है, बन रहा है 1.2 वोल्ट। तो इसी प्रकार से ये कोर वोल्टेज हमारा जनरेट होता है। लेकिन अगर इसको अगर ऑफ़ किया जाए, तो जैसे ही ये ऑफ होगा तुरंत ही हमारा सीपीयू क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि इसकी कोर वोल्टेज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हम इसको थोड़ा ऑफ कर रहे हैं। ये हमने इसको ऑफ ऑन किया, देख
ये ऑफ ऑन हुआ, वोल्टेज बना और वोल्टेज गया। तो इसी प्रकार से हमारा कोर वोल्टेज जो है वो इस बोर्ड में काम करता रहता है। इसी हिसाब से आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं बोर्ड को। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे डीसी पावर सप्लाई से, इस डीसी पावर सप्लाई की मदद से, यहाँ पे दिखाइएगा, इस डीसी पावर सप्लाई की मदद से कैसे हम पता करें कि हमारा ये बोर्ड ओके है या नहीं है, ये बोर्ड बनने वाला भी है या नहीं है, इसका CPU ओके या नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो आपको इसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और अगर आपको टेक्निकल कोर्स करना हो तो नंबर पे कॉल कर लेना।